नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हरियाणा के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल में। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। किसानों, मजदूरों, बेरोजगार युवाओं और महिलाओं से जुड़ी अहम अपडेट। साथ ही जानेंगे पीएम किसान योजना की अगली किस्त कब जारी होगी। इसके साथ ही आज से प्रदेश में 10 से 15 नए नियम लागू हो रहे हैं जिनका सीधा असर आप पर पड़ सकता है। पेट्रोल, डीजल के ताजा भाव और मौसम का हाल। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने पार्टी की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी और पदाधिकारियों की आधिकारिक सूची घोषित कर दी है। इस संगठनात्मक पुनर्गठन में हरियाणा को विशेष प्राथमिकता दी गई है। राज्य के वरिष्ठ नेता को खास कर रहे हैं संजय भाटिया और सतीश पूनिया को राष्ट्रीय महामंत्री की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं बिप्लब देब को भी संगठन में महत्वपूर्ण पद दिया गया है। इसके अलावा कुछ नए चेहरों को सह संयोजक बनाया गया है। हालांकि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ को इस बार राष्ट्रीय टीम से बाहर रखा गया है। इस बदलाव से हरियाणा में भाजपा संगठन को नई ऊर्जा और मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हरियाणा की वर्तमान सरकार पर तीखा राजनीतिक हमला बोला है। उन्होंने बयान जारी करते हुए कहा कि सरकार को अपना अहंकार छोड़कर जमीन पर आना चाहिए, वरना राज्य की जनता आगामी चुनावों में उसे सत्ता की असली हकीकत दिखा देगी। सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि प्रदेश में विकास कार्य पूरी तरह ठप पड़े हैं और हर वर्ग सरकार की नीतियों से त्रस्त। उन्होंने कहा कि किसानों, युवाओं और कर्मचारियों के मुद्दों पर सरकार का रवैया बेहद उदासीन रहा है। इस तीखी बयानबाजी के बाद प्रदेश की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर एक बार फिर गर्मा गया है। उपभोक्ता अदालत ने तकनीकी खराबी से जुड़े एक मामले में दिग्गज टेक कंपनी एप्पल इंडिया पर 45,500 रुपए का बड़ा जुर्माना लगाया है। यह फैसला आईफोन 15 मॉडल में लगातार आ रही ओवरहीटिंग और नेटवर्क कनेक्टिविटी की गंभीर समस्याओं के संबंध में दिया गया है। पीड़िता द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने माना कि प्रीमियम कीमत चुकाने के बावजूद उपभोक्ता को गुणवत्तापूर्ण सेवा नहीं मिली। कोर्ट ने कंपनी को आदेश दिया है कि वह प्रभावित ग्राहक को मानसिक परेशानी के बदले हर्जाना दे और डिवाइस की समस्या का निवारण करे। इस परेशानी के आदेश से मोबाइल कंपनियों की जवाबदेही तय होने की उम्मीद है। किसानों द्वारा अपनी लंबित मांगों को लेकर दिल्ली कूच के ऐलान के बाद खनौरी और डेटा सिंह वाला बॉर्डर छावनी में तब्दील हो गया है। हरियाणा और पंजाब की सीमा पर पुलिस व अर्धसैनिक बलों की भारी तैनाती की गई है। आंदोलनकारी किसानों को आगे बढ़ने से साथा में लाली कर दिया। रोकने के लिए 4 लेयर की लोहे और कंक्रीट की बैरिकेडिंग की गई है। साथ ही सुरक्षा बलों ने वाटर कैनन और आंसू गैस की गाड़ियां भी तैनात रखी हैं। किसान संगठनों का कहना है कि वे न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी और अन्य कृषि सुधारों की मांग पर अडिग हैं, जबकि प्रशासन शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील कर रहा है। केंद्रीय ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने पानीपत में आयोजित 1 लाख पौधारोपण अभियान का औपचारिक शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए एक बड़ा विचार व्यक्त किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इंसान उम्र नहीं, बल्कि उसकी सकारात्मक सोच और ऊर्जा उसे युवा बनाती। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों और वरिष्ठ नागरिकों को खुद को जेन जी यानी नई पीढ़ी से अलग नहीं समझना चाहिए। विचार और कार्यशैली में आधुनिकता अपनाकर ही समाज को आगे ले जाया जा सकता है। इस अवसर लेकिन सोच नहीं जा रही। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाने की अपील की। केंद्र सरकार और सत्ताधारी दल में आगामी संगठन तथा प्रशासनिक स्तर पर महाबदलाव की व्यापक तैयारियां चल रही हैं। सूत्रों के अनुसार मोदी मंत्रिमंडल में जल्द ही फेरबदल देखने को मिल सकता है, जिसमें कई पुराने मंत्रियों की छुट्टी होना संभव है। इस रणनीति का मुख्य उद्देश्य जेनजी यानी देश के युवा वोट बैंक को आकर्षित करना है। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि नए, ऊर्जावान और टेक सेवी चेहरों को सरकार में बड़ी जिम्मेदारियां देकर युवाओं के बीच अपनी पकड़ और मजबूत की जा सकती है। यह फेरबदल आगामी राज्य विधानसभा चुनावों और राष्ट्रीय राजनीति के दृष्टिकोण से काफी अहम माना जा रहा है। चंडीगढ़ में हरियाणा भारतीय जनता पार्टी की एक उच्च स्तरीय और महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई है। इस बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, वरिष्ठ मंत्री, विधायक और हालिया चुनावों के प्रमुख प्रत्याशी शामिल हुए। बैठक के दौरान आगामी राजनीतिक रणनीति, राज्य में संगठन विस्तार और विकास योजनाओं के क्रियान्वयन पर गंभीर चर्चा की गई। साथ ही आने वाले समय में होने वाले राजनीतिक कार्यक्रमों और जनसंपर्क अभियानों की रूपरेखा भी तय की गई। पार्टी नेताओं ने जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने आपको कर दिया जाएगा और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का संकल्प लिया, ताकि संगठन को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सके। हिसार जिले में चर्चित जीवन हत्याकांड को लेकर चल रहा गतिरोध आखिरकार समाप्त हो गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और आंदोलनकारी समिति के बीच हुई उच्च स्तरीय वार्ता के बाद सहमति बन गई है। प्रशासन ने परिजनों और ग्रामीणों की सभी प्रमुख मांगों को स्वीकार कर लिया है, जिसमें मुख्य आरोपियों की त्वरित गिरफ्तारी और निष्पक्ष जांच का आश्वासन शामिल है। सहमति बनने के बाद परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार करने का निर्णय लिया है। इस समझौते से क्षेत्र में पिछले कई दिनों से बना तनावपूर्ण माहौल शांत हुआ है और प्रशासन
ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियाती कदम उठाए हैं। अंबाला समेत हरियाणा के कई जिलों में हुई झमाझम मानसून बारिश के बाद निचले इलाकों और प्रमुख सड़कों पर भारी जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। ओल्ड सिविल अस्पताल रोड सहित कई सेक्टरों में पानी भर जाने से आम लोगों और वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस स्थिति ने स्थानीय प्रशासन और नगर निगम के जल निकासी के दावों की पोल खोल दी है। मौसम विभाग ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अगले 48 घंटों के लिए राज्य के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच हुए नए रक्षा समझौते पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इस रणनीतिक समझौते का स्वागत करते हुए इसे एक बड़ा साहसी और ऐतिहासिक कदम करार दिया है। ट्रंप ने कहा कि इस तरह के क्षेत्रीय सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शक्ति संतुलन बनाए रखने में मदद मिल सकती है। हालांकि कूटनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस त्रिपक्षीय रक्षा तंत्र के गठन से वैश्विक राजनीति और मध्य पूर्व के मौजूदा सुरक्षा समीकरणों पर गहरा असर पड़ सकता है, जिस पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई हैं। सोनीपत जिले में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सड़कों पर जानलेवा स्टंटबाजी करना कुछ युवकों को भारी पड़ गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सरेराह खतरनाक तरीके से वाहन चलाने के आरोप में 8 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही स्टंट में इस्तेमाल की जा रही कई महंगी और लग्जरी गाड़ियों को भी जब्त कर लिया गया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सोशल मीडिया पर स्टंटबाजी का वीडियो वायरल होने के बाद यह कार्रवाई की गई। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि सार्वजनिक सड़कों पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने और दूसरों की जान जोखिम में डालने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। रोहतक में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ भाजपा की नीतियां और सोच पूरी तरह से जातिवादी विभाजन पर आधारित है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि प्रदेश को भाजपा की इस नकारात्मक राजनीति से मुक्ति दिलाने के लिए एक बड़े राजनीतिक और सामाजिक महायज्ञ की सख्त आवश्यकता है। उन्होंने दावा किया कि राज्य का हर वर्ग वर्तमान सरकार के कुशासन से दुखी हो चुका है और बदलाव चाहता है। कांग्रेस सांसद के इस बयान के बाद स्थानीय स्तर पर राजनीतिक गर्माहट बढ़ गई है और बहस छिड़ गई है। हरियाणा के वित्त विभाग ने बैंकिंग क्षेत्र में वित्तीय अनियमितताओं और घोटालों पर पूरी तरह नकेल कसने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। नए दिशा निर्देशों के अनुसार अब राज्य के सभी सरकारी और अर्ध सरकारी विभागों के बैंक खातों की हर तिमाही में गहन जांच की जाएगी। वित्त विभाग के अधिकारियों को अकाउंट बुक्स और रिकॉर्ड का नियमित मिलान करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ेगी और किसी भी प्रकार की वित्तीय हेराफेरी को समय रहते रोका जा सकेगा। राज्य में हाल ही में सामने आए बैंकिंग मामलों के बाद यह प्रशासनिक सख्ती बढ़ाई गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतों में आई अचानक तेजी का सीधा असर भारतीय शेयर बाजार पर देखने को मिला है। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन देश के प्रमुख शेयर सूचकांक दबाव में रहे और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 200 शेयर बाजार पर देखने को मिला है। 81 अंक टूटकर बंद हुआ। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक अनिश्चितता, विदेशी निवेशकों की बिकवाली और कच्चे तेल के बढ़ते दामों के कारण निवेशकों में घबराहट का माहौल बना। इस गिरावट के कारण बैंकिंग, ऑटो और ऊर्जा क्षेत्र के शेयरों में सबसे ज्यादा नुकसान दर्ज किया गया, जिससे शेयर बाजार का कुल पूंजीकरण भी प्रभावित हुआ है। बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान की प्रस्तावित भारत यात्रा को लेकर कूटनीतिक हलकों में अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। सूत्रों के मुताबिक पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत में प्रवास और उनके प्रत्यर्पण से जुड़ी मांगों को लेकर दोनों देशों के बीच पेच फंसा हुआ है। ढाका की ओर से संकेत दिए गए हैं कि उच्च स्तरीय यात्रा के लिए अनुकूल माहौल तैयार होना जरूरी है। वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय पूरे मामले पर सतर्कता से नजर बनाए हुए हैं। जानकार मानते हैं कि इस मुद्दे का द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय कूटनीति पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है, जिससे वार्ता की मेज पर नया मोड़ आ गया है। अंबाला में एक ड्यूटी के दौरान डीएसपी पर हुए हमले और उनका अंगूठा कटने की गंभीर घटना के विरोध में सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी सड़कों पर उतर आए हैं। रिटायर्ड पुलिस अधिकारियों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए कहा कि जो पुलिस बल दिन रात जनता की सुरक्षा में तैनात रहता है, उसकी खुद की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। उन्होंने हमलावरों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने और पुलिसकर्मियों को सुरक्षा उपकरण मुहैया कराने की मांग की। पूर्व कर्मियों ने चेतावनी दी कि यदि पुलिस का मनोबल के लिए गिरा तो इसका सीधा असर राज्य की कानून व्यवस्था और आम नागरिक की सुरक्षा पर पड़ेगा। सोनीपत पुलिस द्वारा अपराधियों के खिलाफ चलाया गया विशेष ऑपरेशन ट्रैकडाउन बेहद सफल साबित हुआ है। महज 15 दिनों के भीतर पुलिस की विभिन्न टीमों ने कार्रवाई करते हुए 257 कुख्यात बदमाशों और इनामी अपराधियों को सलाखों के पीछे भेज दिया है। इस अभियान के दौरान पुलिस ने अपराधियों के कब्जे से भारी मात्रा में अवैध हथियार, चोरी के वाहन और नशीले पदार्थ भी बरामद किए हैं। जिला पुलिस प्रमुख ने बताया कि क्षेत्र में अपराध और भय का माहौल खत्म करने के लिए यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। पुलिस की इस तत्परता से आम नागरिकों ने राहत की सांस ली है।
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्य के विश्वविद्यालयों में कार्यरत अनुबंधित शिक्षकों का मुद्दा जोर शोर से उठाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों में लगभग 1400 अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसर सालों से सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उनकी सेवा, सुरक्षा और स्थायीकरण का मुद्दा लटका हुआ है। हुड्डा ने स्पष्ट किया कि वे आगामी विधानसभा सत्र में इस विषय को मजबूती से उठाएंगे और सरकार से इन शिक्षकों को पक्का करने की मांग करेंगे। पूर्व सीएम के इस आश्वासन से लंबे समय से संघर्षरत अनुबंधित प्राध्यापकों में न्याय मिलने की उम्मीद जगी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आ रही भारी हलचल और वैश्विक आर्थिक संकेतों के कारण भारतीय सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल दर्ज किया गया है। आज 24 कैरेट सोना और चांदी अपने रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं। सराफा स्तर आर्थिक संकेतों में साल दर्ज किया गया है, बाजारों में साल दिया है। व्यापारियों के अनुसार वैश्विक अनिश्चितता के दौर में निवेशकों द्वारा कीमती धातुओं को सुरक्षित निवेश मानने की वजह से मांग में अचानक वृद्धि हुई है। स्थानीय आभूषण विक्रेताओं का कहना है कि कीमतों में इस तेजी से आम खरीदारों का बजट प्रभावित हुआ है। वहीं वायदा बाजार में भी सोने और चांदी के भावों में तेजी का रुख बना हुआ है। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिकों ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए सूटकेस के आकार का एक बेहद छोटा और आधुनिक कॉस्मोक्यूब स्पेसक्राफ्ट तैयार किया है। इस लघु उपग्रह को ब्रह्मांड के उन अनसुलझे रहस्यों की खोज के लिए डिजाइन किया गया है जो पहला तारा बनने से पहले मौजूद। शोधकर्ताओं का मानना है कि यह मिनी स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष के सुदूर इलाकों से डेटा एकत्र करेगा और प्रारंभिक ब्रह्मांड के निर्माण की प्रक्रियाओं पर नया प्रकाश डालेगा। कम लागत और उच्च तकनीक वाले इस सैटेलाइट मिशन से खगोल विज्ञान के क्षेत्र में नई क्रांतियों और खोजों का रास्ता साफ होने की संभावना। भिवानी जिले में खेल सुविधाओं के विस्तार और क्षेत्र में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना की मांग ने जोर पकड़ लिया है। इसके साथ ही स्थानीय खेल प्रेमियों और खिलाड़ियों ने भारत में 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी भिवानी को देने की मांग उठाई है। अपनी मांगों को लेकर खेल संगठनों ने एक बड़े जन आंदोलन की घोषणा की है। खिलाड़ियों का कहना है कि भिवानी ने देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई बॉक्सिंग और कुश्ती चैंपियन दिए हैं, फिर भी यहां आधुनिक खेल बुनियादी ढांचे का अभाव है। यदि सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो खिलाड़ी राज्य स्तर पर बड़ा प्रदर्शन करने को विवश होंगे। हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के ऑनलाइन तबादले की प्रक्रिया आधिकारिक रूप से शुरू कर दी है। विभाग ने सभी पात्र शिक्षकों को अपने EMIS पोर्टल पर प्रोफाइल डेटा और विवरण में सुधार करने के लिए शाम 5 बजे तक का अंतिम मौका दिया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि तय समय सीमा के बाद किसी भी तरह के संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी और गलत जानकारी देने पर तबादला आवेदन रद्द माना जाएगा। तबादला नीति के लागू होने से प्रदेश भर के हजारों अध्यापकों की नजरें नई पदस्थापना सूची पर टिकी हुई। गुरुग्राम के पोश इलाके DLF फेज 3 में मैराथन की तैयारी कर रहे रनर्स को निजी बाउंसरों द्वारा रोके जाने पर विवाद खड़ा हो गया है। धावकों का आरोप है कि जब वे सुबह अभ्यास कर रहे थे तो सुरक्षा कर्मियों ने सड़क को प्राइवेट रोड बताते हुए उन्हें वहां दौड़ने से मना कर दिया और बदसलूकी की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद स्थानीय नागरिकों और खेल प्रेमियों में भारी रोष व्याप्त है। मामला तूल पकड़ने पर पुलिस ने संज्ञान लिया है और सड़क के सार्वजनिक या निजी होने के कानूनी पहलुओं की जांच शुरू कर दी है। राज्य में जारी लगातार मानसून बारिश और जलभराव के कारण स्थानीय अनाज व सब्जी मंडियों में हरी सब्जियों की आवक में भारी कमी दर्ज की गई है। आवक घटने से मंडियों में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। विशेष रूप से टमाटर, हरी मिर्च, धनिया और तौरी के भावों में दोगुनी तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे आम गृहिणियों की रसोई का बजट पूरी तरह से बिगड़ गया है। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि खेतों में पानी भरने से फसलें खराब हो रही हैं और बाहर से आने वाली गाड़ियों की सप्लाई भी प्रभावित हुई है, जिससे कीमतें बढ़ी हैं। भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी बदलाव होने जा रहा है, जहां जल्द ही पानी से उड़ने वाले इलेक्ट्रिक हवाई जहाज यानी सी प्लेन का संचालन शुरू होगा। इसके लिए एक अग्रणी भारतीय एविएशन कंपनी ने नॉर्वे की प्रमुख टेक्नोलॉजी फर्म के साथ रणनीतिक समझौता किया है। इस साझेदारी के तहत पर्यावरण अनुकूल और इलेक्ट्रिक समझौता के साथ मजबूती बना जा रहा है। शून्य कार्बन उत्सर्जन वाले इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट तैयार जाएंगे जो तटीय क्षेत्रों और नदियों के बीच यात्रा को आसान बनाएंगे। इस पहल से न केवल देश में हरित पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के क्षेत्र में भी एक नया अध्याय जुड़ेगा। हरियाणा के नगरपालिका और अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए 18 अगस्त को विश्वासघात दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया है। कर्मचारी यूनियनों का कहना है कि सरकार ने पूर्व में मानी गई मांगों को लागू न करके उन फायर कर्मचारी मंगलवार को 2 घंटे तक पूरी तरह से काम ठप रखेंगे और जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेंगे। कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, जोखिम भत्ता देना और ठेकेदारी प्रथा को पूरी तरह समाप्त करना शामिल है।
सोनीपत के प्रसिद्ध मुरत्थल के ढाबों पर भोजन परोसने की शैली में एक हाईटेक क्रांति देखने को मिल रही है। पर्यटकों और ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कई ढाबा मालिकों ने इंसानों की जगह रोबोट्स की सेवाएं लेना शुरू कर दिया है। ये आधुनिक रोबोट्स रिमोट कंट्रोल और सेंसर तकनीक से ऑपरेट होते हैं और बड़ी ही सटीकता से ग्राहकों को मेन्यू कार्ड देने से लेकर गर्म खाना परोसने तक का काम कर रहे हैं। मुरत्थल के ढाबों पर आया यह नया तकनीकी बदलाव न केवल युवाओं और बच्चों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, बल्कि सोशल मीडिया पर भी छा रहा है। इंडियन नेशनल लोकदल यानी इनेलो के वरिष्ठ नेता अभय सिंह चौटाला ने हरियाणा की वर्तमान भारतीय जनता पार्टी सरकार पर करारा राजनीतिक हमला बोला है। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि आज प्रदेश का किसान, मजदूर, छोटा व्यापारी और युवा सरकार की नीतियों से बेहद दुखी और परेशान है। अभय चौटाला ने आरोप लगाया कि राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है और विकास के नाम पर केवल कागजी दावे किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इनेलो जनता के मुद्दों को सड़क से लेकर संसद तक उठाएगी और आने वाले चुनावों में प्रदेश की जनता इस अन्यायपूर्ण शासन को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाए। सर्राफा बाजार से आज सोने और चांदी की नई दरें जारी कर दी गई हैं, जिसमें वैश्विक बाजार से मिले मजबूत संकेतों के असर से चांदी ने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। भारतीय बाजारों में चांदी की कीमत प्रति किलोग्राम ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गई है। वहीं सोने के भाव भी लगातार मजबूती दर्शा रहे हैं। बाजार विश्लेषकों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुद्रास्फीति की चिंता और अमेरिकी डॉलर में उतार चढ़ाव के कारण निवेशकों का रुझान कीमती धातुओं की तरफ तेजी से बढ़ा है। त्योहारों से ठीक पहले आई इस तेजी से आभूषण कारोबार पर मिला जुला असर पड़ रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी भीषण युद्ध की जद में अब भारतीय उद्योगपति भी आ गए हैं। यूक्रेन के क्रिवीरिह शहर में स्थित भारतीय मूल के उद्योगपति लक्ष्मी मित्तल के विशालकाय आर्सेलर मित्तल स्टील प्लांट पर रूस ने भीषण मिसाइल हमला किया है। इसके लिए हमले में संयंत्र के बड़े हिस्से को भारी नुकसान पहुंचा है, जबकि 2 कर्मचारियों की दर्दनाक मौत हो गई और 13 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार मिसाइल सीधे उत्पादन इकाई पर गिरी। इस घटना के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर औद्योगिक सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राज्य में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने के लिए एक बड़ा संगठनात्मक कदम उठाया है। पार्टी हाईकमान ने प्रदेश के 6 प्रमुख जिलों में 4 सदस्यीय विशेष केंद्रीय कमेटियों का गठन करके भेजा है। यह कमेटी जमीनी के बाद संगठन का दम उठाया है। स्तर पर कार्यकर्ताओं, स्थानीय नेताओं और आम जनता से सीधा संवाद स्थापित करेगी। पार्टी नेतृत्व का कहना है कि कमेटी द्वारा सौंपी जाने वाली विस्तृत ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर ही संबंधित जिलों के जिलाध्यक्षों और नए पदाधिकारियों की नियुक्ति रिव्यू का अंतिम फैसला लिया जाएगा। इस पहल से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नई सक्रियता देखी जा रही है। अंत में बात करते हैं आज के राशिफल की। आज का दिन मेष, वृषभ और कन्या राशि वालों के लिए करियर और व्यापार में सफलता दिलाने वाला साबित होगा। कर्क और सिंह राशि के लोग अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। वहीं अन्य राशियों के लिए आज का दिन सामान्य और मिलाजुला परिणाम देने वाला रहेगा। भगवान शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे।